पहला, हाँ सॉरी, जी कम अगेन। नो सर, 7 o'clock से जो स्टार्टिंग होता है वो डेली का मैं वॉच करती हूँ। अरे वाह, थैंक यू सुबह सुबह उठने के लिए हमारे लिए। भागीरथी मैम, पहला जी सवाल जी। कौन सा? सर मेरे पास दो स्टॉक्स हैं। मुझे बस पहला कौन सा? पूछना था कि एक ये करके दोनों चलते हैं, स्टॉक हाँ। को मैं इस मंथ में होल्ड कर सकती हूँ कि नहीं। अच्छा, पहला कौन सा? सर तो पहला स्टॉक था एबीबी का, ओ, जिसको मैंने 9200 कॉल ऑप्शन में बाय किया था 61 प्राइस वैल्यू में। और दूसरा है डीवीसी लैब 9200, एक मिनट, 60। 9200 का कॉल लिया है एबीबी का, जी सर। एक, इस होप में कि ये वापस अपने हाईज को रिगेन करेगा, ऐसा मान के चल रहा है, क्योंकि 9200 तो मेरे ख्याल से इसके ईयर, इसके हाईज ही वही थे जहां पे था ये 52 के हाईज। जी सर। 61 पे लिया हुआ है, प्राइस 57 के वैल्यू। आसपास है। जी सर। इसी एक्सपायरी का समय तो है अपने पास। जी मानस सर। बताएंगे कि ट्रेंड अपने फेवर में है कि नहीं है। मानस, एबीबी इंडिया 61 पे खरीदा हुआ है, 9200 का कॉल, 57 58 पे है, गुंजाइश है ना अभी? तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो एबीबी का पैटर्न पॉजिटिव लगता है। डेली चार्ट वाह, पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज हमने चार्ट्स पे देखा है। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं और जो पिछला स्विंग हाई 9000 9050 के आसपास था, एबीबी उसको टेस्ट करने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप ऑप्शन में ट्रेड लें और आप केवल 1 से 2 दिनों का ट्रेड लें या तो हफ्ते भर का ट्रेड लें, तो कोशिश करें कि एट द मनी कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर लें। वहां आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए जितना भी आपको रिस्क लेना है। लेकिन टाइम वैल्यू के साथ प्ले करना थोड़ा-सा रिस्की रहता है। इसलिए बट फिर भी क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। अभी इस ऑप्शन में ₹58 के प्राइस चल रहे हैं। आपको ₹39 का स्टॉप लॉस लगाना है। मेरे ख्याल से 9000 के प्राइस देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको ₹100 तक के प्राइस एबीबी के 9200 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और एट द मनी मतलब जिस भाव पे चल रहा है उसी भाव के आसपास, उसी भाव का कॉल ले लिया जाए। जी, जी, बिल्कुल। ठीक बात। आपने एबीबी इंडिया पे 9200 क्यों डिसाइड किया था, भागीरथी मैम? जी सर। आपने 9200 क्यों डिसाइड किया था कॉल लेने का? सर वैल्यू को देखते हुए सर, प्राइस वैल्यू को। चलिए ठीक है, अभी तो होल्ड करिए, आता हूं अगली क्वेरी के लिए। मैं जल्दी आऊंगा आपके पास, आपको ड्यूटी पे जाना। लंच के ब्रेक खत्म कब होने वाली है? सर अभी 15 मिनट है। लंच कर लिया कि नहीं करा? सर एक और स्टॉक के बारे में पूछना था। हाँ, इसी, चलो आप पूछ ही लो, नहीं तो आपका लंच भी मिस हो जाएगा हमारे कारण। अगला स्टॉक कौन सा है आपका? सर डीवीसी लैब का 6300 का कॉल ऑप्शन है। बाई दिवीज प्राइस लैब्स है का? 31 का। दिवीज लैब का? सर इसको होल्ड कर सकते हैं इस मंथ के लिए। दिवीज लैब का 6300 का कॉल। जी जी। आज नहीं चला होता तो मामला गड़बड़ाता आज, लेकिन गजब चल गया है। ये कब लिया था? सर इसी वीक में। पता था आपको एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आने वाली है क्या? खैर 6300 का ले लिया था। आज 7% दिवीज लैब, एक ब्रोकरेज का थम्स अप था, मैं नाम भूल गया, इसी तरह के प्राइस टारगेट्स की वो बात कर रहे थे। खैर, मानस क्या करना चाहिए? 6300 का कॉल लिया है, इन्होंने खरीदा है 31 पे, 37 38 पे आया हुआ है। फायदा उठा के निकलूं या अभी बने रहूं? तो देखिए, आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डीवीज लैब पे देखने को मिला है, जिसके टारगेट 6050 के आसपास के आते हैं। तो उस हिसाब से करीब करीब ₹150 का अपमूव करंट लेवल से और देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत डीप आउट आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज से बचना चाहिए। बट फिर भी आपने पोजीशन बना ली है, तो अब सबसे पहले काम करना है आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके ₹24 पे लगा के रखिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में 65 से ₹75 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डीवीज लैब के 6300 के कॉल ऑप्शन में। कंपनी अच्छी थी, जिस भी रीजन से लिया था, कॉल भी बुरा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दूर का ले लिया था, ये दिक्कत है। स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। मानस कह रहे हैं अभी भी शायद ₹150 का और अपमूव दिवीज लैब में नजर आता है, एक पैटर्न का ब्रेकआउट है। खैर भागीरथी मैम, आप हो तो अब तक ठीक, अगर लंच नहीं कराए तो आप जब चाहे जा सकते हो, बता देना बस हमारी टीम को। जी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम। जी उदयपुर से मीना रांका जी। मीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मीना हाय मैम। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। हाय गुड मैम। आफ्टरनून मानस जी। गुड आफ्टरनून। हाँ मीना मैम, कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो? मैं कोविड के बाद से मैंने स्टार्ट किया है। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हुए हैं। और कैसा रहा ये 3-4 साल का सफर?
मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करती हूँ और बहुत ज्यादा शेयर में मैं नहीं करती हूँ, धीरे धीरे और 20, 30, 10 ऐड करती हूँ। नहीं स्लो वो ठीक है। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसाइड कैसे कर रहे हो? लॉन्ग टर्म एक तो साहब आपका CNBC देखती हूँ या कभी कोई रिकमेंड करता है तो थोड़ा कंपनी स्टडी किया तो उस हिसाब से। अच्छा, रिकमेंडेशंस आते हैं, फिर आप अपना रिसर्च खुद का करते हो, उसके बाद हाँ स्टॉक हाँ लेते हो लंबी हाँ अवधि के जी लिए। हाँ और जी, लंबी अवधि मतलब 3-4 साल। ठीक बात। मीना मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने BL लिए हैं 50 में और 50 मतलब शेयर्स हैं मेरे पास 384 में। तो अब ये एवरेज करूं या ऐसे चलने, व्हाट टू डू, लाइक व्हाट शुड आई डू? BL 384 पे लिए हुए हैं? हाँ कितना टाइम हो गया इसको? पिछले साल लिए थे? नहीं नहीं, पिछले साल मैंने नहीं लिए, ये करीब मेरे को हो गए 3 महीने करीब हुए हैं। 384 आया था 3 महीने में? हाँ 3-4 महीने पहले ही लिए मैंने, 3 महीने पहले लिया हूँ। मेरे को तो साल का चार्ट दिखा डायरेक्टर साहब, वो तो 340 के ऊपर दिखता नहीं है भाव। खैर 384 पे लिए हुए, हाँ 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 284 पे आया हुआ, 100 रुपए का। मेरे को तो पता नहीं है डायरेक्टर, और लंबा चार्ट खोलो, 5 साल खोलो। 384 कैसे आ रहा है? 384 में ही आए हैं, मैंने परचेज किए ऐसा हैं। तो नहीं है सब। अगर 3 महीने पहले लिया तो एडजस्टमेंट भी नहीं है डॉक्टर साहब। बोनस हिस्ट्री तो पुरानी है, सितंबर 2022 में बोनस आया था, पता नहीं। अच्छा तीन ठीक चार है। माइनस 384 दिख रहा है क्या भाव कहीं? मुझे नहीं दिख रहा सैडली। नहीं नहीं, और 384 चार्ट, तो 384 तो नहीं ऑनलाइन लिया। दिखता। हाँ 384 आया नहीं है मैम, आज तक भाव ही नहीं आया है वो। ओह, तो मैंने ऑनलाइन कैसे परचेज किया? ऑनलाइन ही किया मैंने ICICI डायरेक्ट से। इतनी दलाली लगा दी उन्होंने। ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन कुछ हुआ होगा, कंफ्यूजन होगा। मेरे एंड पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, कुछ और हुआ होगा। माइनस चार्ट्स पे भाई BL लंबी अवधि के लिहाज से कैसा? देखिए, लंबी अवधि के हिसाब से फिलहाल के लिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि कल हमें जब रिवर्सल देखने को मिला तो वहां पर RSI पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जन भी दिख रहे हैं और 200 मूविंग एवरेज के आसपास के प्राइस भी कल के लोज थे। तो अब देखिए, यहाँ पर रिवर्सल तब देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ तब देखने को मिलेगी जब 300 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। उससे पहले यहाँ पर कहना मुश्किल है कि ये किस तरफ की करवट लेगा। बट क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, इसलिए 250 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 300 रुपए के ऊपर निकले तब आप ये मान के चल सकती हैं कि कम से कम 340 और उसके ऊपर 380 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बने रहने की कोशिश करनी है और 200 मूविंग एवरेज जो कि 250 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक बात। फिर भी आप अपनी एक्विजिशन प्राइस जो है ना, जिस खरीद भाव को एक बार क्रॉस चेक करिएगा मीना मैम। ठीक ये है। भाव आया नहीं है BL में। लखनऊ से नेहा कटियार मैम, और नेहा मैम को देख के लग रहा है अपनी मुलाकात हो चुकी। नेहा मैम मुलाकात हो चुकी क्या? आप पहले आए हो नेहा मैम क्या? डायरेक्टर साहब ऑडियो नहीं आ रहा क्या? नेहा मैम कुछ बोलो, हाय। हाय। हाँ आ गई आवाज। सर नेहा मैम, मानस सर हाँ। की वॉइस नहीं आ रही है। किसकी नहीं आ रही? मानस सर की। मानस सर आप हाय बोलो। हेलो हेलो नेहा जी। नहीं आई। लो कर लो बात। डायरेक्टर साहब रीपैच करो, एक बार ट्राई करो, नहीं तो नेहा मैम जो मानस बोलेंगे आंसर मैं आपको सुना दूंगा फिर से। यही कर सकता हूं इस समय, एक बार रीपैच कर लेंगे इतनी देर में। मीना मैम अगला सवाल। शेयर 2273 रुपए में। मैम कौन सा? सॉरी सुना नहीं। GRSE। गार्डन रीच, ओके। 10 शेयर्स हैं 2273 में। ये तो हो गए, ये BL GRSE सब अच्छे चल रहे थे एक समय, सब एक साथ जो डिफेंस स्टॉक्स ठंडे पड़े हैं ना, अपन सब ऊपर सब में फंस गए। GRSE मानस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जी। मेरी खरीद से अब 600 रुपये नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए? 10 स्टॉक्स हैं, क्या एवरेज करने वाला स्टॉक है या जो है उसी के साथ बैठा रहूं या निकलूं, क्या करना चाहिए? तो देखिए, जितने भी डिफेंस काउंटर्स थे सब करेक्ट हुए हैं, पिछले 2 मंथ में सब करेक्ट हुए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले करीब 2 दिनों में जितने डिफेंस काउंटर्स हैं उन सब ने कहीं ना कहीं 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है और उन्हीं में से एक GRSE भी है।
जिसने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वहां पर सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। तो फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए। 1490 1490 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऐड कब करना है? तो ऐड करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब 1900 रुपए के ऊपर 1900 के ऊपर स्टॉक निकले, उसके ऊपर सस्टेन करे, तब आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। उस केस में आपके स्टॉप लॉस 200 मूविंग एवरेज जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1490 वहां पे स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी और कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 2700 रुपए तक के भाव जीआरएससी दिखा सकता है। फिलहाल 1490 का स्टॉप लॉस, चाहे तो एक बार 1900 के ऊपर जाए टिके तो और ऐड कर लीजिए, तब ये शायद 2700 की कर रहा होगा तैयारी। ये है तरीका आप गार्डन रीच बिल्डर्स में कैसे अप्रोच करना है उसको लेकर। होपिंग नेहा मैम को अब मानस जी की आवाज आ रही होगी। नेहा मैम आ रही है ना? आ रही हूँ। ओके नेहा मैम, पहला सवाल। सर मेरे पास हुडको के 110 शेयर हैं 290 के प्राइस पे, इसमें क्या करना चाहिए? अभी एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? ओके जान लेते हैं। मानस 290 की खरीद है, 225 पे खड़ा हुआ है, एवरेज करने का समय, एवरेज करने लायक स्टॉक है कि नहीं? अगर दमखम दिखता है तो एवरेज करूं, और ये सही जगह है क्या उसके लिए? देखिए जगह सही है, लेकिन आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा कि रिवर्सल के कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। उसके लिए 260 का आंकड़ा स्टॉक को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 260 के ऊपर जाए तो आप पोजीशन ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज जो आपने पोजीशन बनाई है वहां पर आप बने रह सकती हैं, लेकिन 200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉक 200 रुपए के ऊपर के नीचे गया तो फिर करेक्शन डीप होगा। उस केस में आपको 150 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कॉशियस रहिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और पोजीशन ऐड करने का मन हो तो 260 रुपए के ऊपर करिए। उसके ऊपर आपको 320 340 की रेंज स्टॉक जरूर दिखा सकता है।